क्यों काटा था परशुराम ने अपनी मां का सिर? पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का छठा अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे व लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले पुत्र के साथ साथ सबसे आज्ञाकारी पुत्र भी थे। तो आखिर फिर क्यों उन्होंने अपनी माता का सिर काट दिया था? आखिर उनको ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा था? ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? चलिए जानते हैं। परशुराम के पिता जमदग्नि ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मान हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि के स्नान के लिए उनकी पत्नी रेणुका नदी में जल लेने के लिए गई थी। वहीं कुछ ही दूरी पर राजा गंधर्वराज चित्ररथ भी अपनी अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देख रेणुका काफी समय तक वहीं राजा चित्ररथ को ही स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और वे भूल गईं कि उन्हें अपने पति जमदग्नि के लिए स्नान का जल लेकर घर जाना था। काफी समय बीत जाने के पश्चात महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब काफी समय पश्चात उनकी पत्नी रेणुका स्नान का जल लेकर आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर से आने का कारण जाना। इसके बाद उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया और महर्षि जमदग्नि को अपनी पत्नी पर क्रोध आया। उसी वक्त उनके चारों पुत्र भी आश्रम आ गए थे। तभी महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन मां के मोहवश ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सका। चारों पुत्रों ने इस कर्म को पाप समझा और किसी ने भी अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी इस कर्म के लिए पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना जाता है। और यहाँ तो अपनी ही मां की वध करने की बात थी, लेकिन पिता की आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध था। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना उचित होगा। जब ऋषि जमदग्नि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो ऋषि ने अपने चारों पुत्रों की बुद्धि और विचार नष्ट होने का उन्हें श्राप दे डाला। वहीं कुछ देर बाद परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें भी अपनी मां की और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दे दिया। अपनी पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जमदग्नि काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उन्हें
सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। परशुराम जी को यह भली भांति पता था कि अगर वे अपने पिताजी का आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। तो जैसे ही उनके पिताजी ने परशुराम जी से उनसे वरदान मांगने को कहा, तो परशुराम ने बिना कुछ समय व्यर्थ किए तुरंत ही अपनी मां का और अपने चारों भाइयों का पुनर्जीवित करने का वरदान अपने पिताजी से मांग लिया। वचन के अनुसार अब तो परशुराम जी के पिता जमद अग्नि जी को अपने पुत्र परशुराम की इच्छा पूरी करनी ही पड़ी। उनकी इच्छा मान उनके पिता ने परशुराम जी का वरदान पूर्ण किया, जिसके फलस्वरूप उनकी माता रेणुका और उनके चारों भाई पुनर्जीवित हो गए। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी कर लिया। माता तो पुनर्जीवित हो गई, पर परशुराम जी पर अपनी मां की हत्या का पाप चढ़ गया था। तब इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। परशुराम जी की कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद शिव जी उनसे प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हो गए और तब शिव जी ने उन्हें मृत्यु कुंड के जल में स्नान करने का आदेश दिया। तब परशुराम जी ने उस कुंड में स्नान किया और तब जाकर ही वे अपनी माता की हत्या से मुक्त हो पाए।